हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन तो करवाते ही हैं, उसके साथ साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप जो है अपने स्कूल एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जिनको आप अच्छे से जान चुके हो अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हो, क्योंकि ये जो हैं आपके रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, अपने अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर ये आपको डिलीवर कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब भी आप जो है कहाँ जाइए, टेलीग्राम ऐप पे जाइए। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस ग्रुप लिंक को, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अगर आपको मटेरियल पसंद आता है और आपको चाहिए और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है, वहां से डिफरेंट क्लासेस के पैकेजेस आपको चूज करने हैं। ठीक है, फॉर क्लास 8 जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फाउंडेशन इन ओलंपियाड फॉर क्लास 8, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स और होमवर्क सबमिशन। होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा जब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पे भी मिला करेगा। ठीक है, यहाँ क्लास के एंड में भी आपको होमवर्क बताया जाएगा, तो आपको वो कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करना है, अल्टीमेटली गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। ठीक है, जब आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और हम आपको वहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप हमारे जो है स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, वैसे भी अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तब भी आप हमारे स्टूडेंट हैं, तब भी हमें आपका ख्याल है, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं परमानेंटली, तो देखिए आपको कितने सारे फायदे मिल रहे हैं इसके साथ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो मिलेगा ही सही, हम लाइव लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे, हमारा पर्सनल अटैचमेंट आपको मिलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ उसका जो होमवर्क रहेगा, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स है, उसके क्वेश्चंस है, वो आपको सबमिट करने होंगे, वही आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और बाई वीकली क्विजेज आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए तैयार हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं, कुछ और कुछ बाकी हैं। ठीक है, उससे आप इवैल्यूएट करके पता लगा सकते हैं कि आप जो है कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप यू आर मॉडरेट और कहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट ही आपको ये बताता है कि आप जो है किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको बस यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके इसे अपना बना लेना है ना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे यहाँ पे हमारे पास आपके लिए डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन क्या है, क्या आपको पता है? जी बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा मेरा डिस्काउंट कूपन क्या है। यानी कि जब आप इस डिस्काउंट कूपन को लगाएंगे तो आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। बिल्कुल 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और जो आपका मेन प्राइस होगा उसमें से 30% डिडक्ट होके जो बाकी बचा प्राइस यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट वेरी करता है, तो यहाँ का जो प्राइस होगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, और इस पैकेज को आप बाय कर सकते हैं किसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और थ्रू योर डेबिट कार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आती है इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। जी बिल्कुल, नंबर आपके लिए ही है, बहुत सिंपल नंबर है 9549041111। जैसे ही आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे बड़ी ही
अच्छी मधुर सी आवाज आपको सुनाई देगी और आपको क्या करना है, उसको अपनी समस्या बतानी है, उनसे अपनी क्वेरीज पूछनी है। ठीक है, तो सारी क्वेरीज, सारी समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएगी, सुन ली जाएगी। ठीक है, ज्यादा आपको तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको जो आपकी क्वेरीज है वो डिले नहीं होगी, कहने का मतलब है, और जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस क्या है? आई प्रॉमिस टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, है ना? तो जल्दी से बोलिए कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और अपना रेगुलर जिन पे आप नोट्स ले रहे हैं, आई होप, तो उसको वापस से उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7, इसके अंदर हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर हम इसके आगे उसके क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जो आपकी क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो है उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब तक हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ रहे हैं और प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक के साथ हमने देखा उसके टाइप्स, है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं प्लास्टिक के, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। हमने दो तरीके के प्लास्टिक पढ़े, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके होते हैं जो कि एक बार हीट करने पे उनको हम दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते, है ना। एक बार अगर उनको हम हीट कर दें तो उनको दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे वो थे क्या? प्रॉब्लम्स और आपके सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, दो तरीके के वेस्ट मटेरियल हैं हमारे पास, कौन से? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। दो तरीके के नाम आपने पहले भी सुने होंगे, लोअर क्लासेस में भी इनके बारे में सुना होगा, हो सकता है। तो आज हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारा जिसके अंदर है हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एक एक करके देखते हैं डिटेल में क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए सबसे पहले आता है आपका बायोडिग्रेडेबल, है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं जो कि इजीली डीकंपोज हो सकते हैं, है ना, जो अपनी मर्जी से या फिर टाइम के हिसाब से धीरे धीरे जो है डीकंपोज हो सकते हैं, यानी कि खत्म हो सकते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो क्या हो जाते हैं? दे गेट डीकंपोज। सो वेस्ट मटेरियल which can decompose into simpler and less harmful। ठीक है, दो तरीके के, सिंपलर और लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में क्या हो जाए? डीकंपोज हो जाए थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। कैसे? थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहां पर उनको कुछ कीड़े लग जाए और वो खा जाए और वो उसको क्या कर दे? डीकंपोज कर दे, यानी डिग्रेड कर दे। ठीक है, वो आपके कौन से वेस्ट होते हैं? वो वेस्ट होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन से वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, समझ आया? चलिए, डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टेक डिफरेंट टाइम टू डीजेनरेट। अलग अलग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर वैरायटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट होते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, बहुत सारा वेस्ट जो है रोज हम निकालते हैं, खर्च करते हैं, या फिर जो है बहुत सारे पैकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, खाने की चीजें हैं। ठीक है, तो वो
हमारा जो है सारा रेगुलर क्या है वेस्ट है जो हम निकालते हैं, रिलीज करते हैं और या फिर फेंकते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? जो नेचुरल प्रोसेस से बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। ठीक है, लेस हार्मफुल इफेक्ट करता है और जो है आपका सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि मैन्योर बन जाता है। जो भी आपकी खाने की चीजें हैं ज्यादातर वो सारी आपकी क्या है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, डीकंपोज हो जाती हैं और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। उनको हम जो है एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज लेते हैं। ठीक है, आप उनको डीकंपोज करो, रख दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो डीकंपोज हो रही है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो आपकी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं किसके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, विद द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय देम टू डीजेनरेट। ठीक है, कुछ आपके ऐसे वेस्ट हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कॉटन, जो क्या है उनका टाइम दे रखा है कितने टाइम में जो है ये अपने आप डीकंपोज हो जाती है। ठीक है, जैसे कॉटन हो गई आपकी, कॉटन क्लॉथ हो गई, 2 to 5 मंथ में अगर आपने कहा वेस्ट में डाल रखा है इनको, तो वो अपने आप जो है डीकंपोज हो जाएगी, क्योंकि ये जो है कॉटन क्लॉथ आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल है और नेचुरल फाइबर है। क्या है ये, नेचुरल फाइबर है, नेचुरल तरीके से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो है आपका क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि प्लांट्स अपने आप ही जो है डीकंपोज हो जाते हैं टाइम के अनुसार, टाइम के हिसाब से। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स भी अगेन योर एनिमल फाइबर, मतलब नेचुरल प्रोसेस से मिल रहा है और नेचुरल से मिल रहा है तो अपने आप जो है डीकंपोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। किचन वेस्ट रोज निकलता है हमारा। ठीक है, जो भी हम खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो भी आपके वेजिटेबल हैं उनके पील्स होते हैं। ठीक है, छिलके होते हैं और क्या होते हैं आपके टी लीव्स होती है, टी लीव्स हम रोज जो है वेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज लेके। फिर आपका पेपर भी आपने देखा बहुत से लोग खाना खाते हैं, उनके अंदर तो खाना खाते हैं तो पेपर में लेके ही खाते हैं, या फिर पैकेजिंग में हम जो है पेपर वाले मटेरियल्स यूज करते हैं। और आपका वुड है ना, वुड मटेरियल हो गया आपका, वुड भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, यूज होता है और वेस्ट भी होता है उसी के साथ साथ। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं बायोडिग्रेडेबल के, जैसे कि वूलन क्लोथ्स लेते हैं अबाउट एन ईयर, किचन वेस्ट अबाउट 1 or 2 weeks। ठीक है, बहुत कम लेते हैं, क्योंकि जनरली आप इनको वेस्ट करोगे बहुत जल्दी इनमें जो है कीड़े लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, और पेपर हो गया आपका, पेपर 10 to 30 days, ठीक है, गल सड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। वुड हो गया आपका 10 to 15 years, लेकिन हो जाता है। ठीक है, डीकंपोज हो जाएगा, टाइम ज्यादा ले रहा है पर डीकंपोज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, नेचुरल मटेरियल है। क्या है, नेचुरल मटेरियल है, इसलिए डीकंपोज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल, which can decompose easily into simpler substances and less harmful substances by what, by your natural process। ठीक है, by your natural process and by the action of what, by the action of microorganisms, by the action of microorganism। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, किचन वेस्ट, पेपर एंड वुड। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके इसमें लिख सकते हैं क्या, आपका वेस्ट है ना, वेस्ट मटेरियल सारे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं अगेन अपोजिट ऑफ योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, अपोजिट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। क्या होता है, इसके अंदर जो मटेरियल है आपका वो इजीली डीकंपोज नहीं होता है ना। तो द मटेरियल विच आर नॉट डीकंपोज्ड इजीली,
or the substances or the waste material which are not decompose easily, ठीक है, और not easily decomposed by natural resources या फिर natural process are called your non biodegradable waste। जो natural processes से जो है आपका डिग्रेड नहीं हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से और या फिर कोई भी और नेचुरल प्रोसेस से आपका जो है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ आया, ठीक है। अपोजिट ऑफ किसका हो गया, बायोडिग्रेडेबल का। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका अपने आप डिकम्पोज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल कैंस, जैसे कि ये आपकी जो पेप्सी कोक उसकी कैंस हो गई, है ना, कैंस ऑफ टिन एल्यूमिनियम किसकी बनी होती है, टिन एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। टेक अबाउट 100 to 500 ईयर्स टू डीजेनरेट, बहुत ही ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। इसलिए इनको हमने किस कैटेगरी में डाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। प्लास्टिक बैग अगेन इट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट टेक्स सेवरल ईयर टू डीजेनरेट, है ना, बहुत ही ज्यादा 100 to 500 ईयर, उससे भी ज्यादा टाइम ले रही है आपके प्लास्टिक बैग। इसीलिए जो है हमने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रखा है। बैन करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि इनको जो है बहुत टाइम लग रहा है डिकम्पोज होने में, इजीली डिकम्पोज नहीं हो रही है, और हम इनको जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं। बिना इसके जो भी है हम कोई काम नहीं होता, है ना। पैकेजिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के बैग्स जो है यूज़ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी चीप, है ना, बहुत सस्ती होती है, आसानी से मिल जाती है, इसलिए वी यूज प्लास्टिक बैग, बट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो है वेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इजीली जो है आपकी डिकम्पोज नहीं होती, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करने के लिए मना कर रखा है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड are what and take by much time to decompose, है ना। it takes about 100 to 500 years and it जो आपके पॉली बैग्स हैं they are taking much more time, okay। जो आपके पॉली बैग्स हैं वो और भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। डिस्पाइट ऑफ मेनी आपके वेस्ट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस, दे आर एनवायरमेंट हैजार्ड्स, ठीक है। क्या है ये, एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, एसोसिएटेड विद देयर डिस्पोजल, है ना, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, भले ही इनके जो हैं कितने ही अच्छे यूज हों, कितने ही एडवांटेजेस हों, पर ये जो प्लास्टिक है हमारा वेस्ट, है ना, जो प्लास्टिक यूज करते हैं तब तो अच्छा लगता है, वेस्ट होता है तब वो क्या हो जाता है आपके लिए हैजार्डस हो जाता है। तो डिस्पाइट ऑफ देयर यूजेस, डिस्पाइट ऑफ देयर एडवांटेजेस, दे आर व्हाट, हार्मफुल एंड दे अफेक्ट, दे हैव हेल्थ हैजार्डस प्रॉब्लम्स एंड एसोसिएटेड विद देयर डिस्पोजल, ओके। सो डिस्पोजल, अब जब आप इनको डिस्पोज करोगे, इनको वेस्ट करोगे, फेंकोगे, तो इनका जो है नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और बहुत ही जो है बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे और सब चीज़ों पे, ठीक है। आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो सारी चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि बोल दे पूरे एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ दिस इज बिकॉज प्लास्टिक्स आर योर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक हैं आपके वो क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देख ही लिया नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज कॉजिंग व्हाट, हेल्थ हैजार्ड और एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। नाउ accumulation of plastic is considered a serious problem, ठीक है। accumulation यानी कि आपका प्लास्टिक वेस्ट का इकट्ठा होना
इज कॉजिंग अ बिग ट्रबल, इज कॉजिंग अ हेडेक टू साइंटिस्ट, है ना। जो भी आपके एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, जो भी आपका हेल्थ इश्यूज देखते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक है ये जो है आपका प्लास्टिक डिस्पोजल, ठीक है। उनके सर में दर्द कर रखा है क्योंकि दे आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन, और बोल दें अल्टीमेट सॉल्यूशन, या फिर टू द सॉल्यूशन टू डिकम्पोज द प्लास्टिक वेस्ट। तो इट इज कॉजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम टू आवर एनवायरमेंट, ठीक है। और बिकॉज most of the method used to dispose them result in some type of pollution to the environment। जब भी हम इनको क्या करें, डिस्पोज करें, उनसे किसी ना किसी तरीके का जो है पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, चाहे हम इनको जलाएं, चाहे हम इनको बरी कर दें सॉइल में, अर्थ में, या फिर हम इनको जो है पानी में थ्रो कर दें, या फिर आप इनको कुछ भी ऐसे ही डाल दें रोड साइड पे। तो इट इज कॉजिंग द पॉल्यूशन इन ऑल द टाइप्स, है ना। सारे कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लो, कहीं भी इनको डाल दो, ये जब तक डिकम्पोज नहीं होंगे ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे, ठीक है। सो दे आर कॉजिंग अ सीरियस इशू, सीरियस प्रॉब्लम, जिसको हमें जो है नॉलेज में लेके आना है और उसके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यही है कि हम इसको कम यूज करें, वो हम अभी देखेंगे आगे एक एक करके, ठीक है। पहले डिटेल में एक बार प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से, और वो प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में रखते हुए जो है उस हिसाब से अपनी हैबिट में लाना है, और उस वे से उसको कम करने के वे से आपको क्या करना है, एक्शंस लेने हैं, ठीक है। उसको कम करने के बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्शंस लेने हैं, जिसकी वजह से वो जो है आपका वेस्ट कम हो सके, ठीक है। ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर एजुकेटेड सिटीजन, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्ट करना है, एक्शंस लेने हैं। प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल। क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आप जो है प्लास्टिक्स को कहीं भी थ्रो कर देते हैं बीचेस पे, ठीक है। बीचेस पे जनरली क्या करते हैं, लोग बाग खाना खाते हैं, ठीक है, पार्टी करते हैं, और वहीं पर जो है आपकी प्लास्टिक डिस्पोजल कर देते हैं। कोई भी पॉली बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गई, कैन्स हो गई, ठीक है, वो सब क्या कर देते हैं, वहीं थ्रो करके चले जाते हैं, जिससे कि जो सॉइल में वो बरी हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर बरी हो गए, वहां पर ही रह गए, कुछ बच्चे खेलते हैं वहीं छोड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से, और फिर क्या होता है, वो डिकम्पोज तो होती नहीं, ठीक है, और वो क्या करती है, सॉइल की क्वालिटी को भी खराब कर देती है ना। तो इफ अ प्लास्टिक are buried in soil, they cannot be decomposed by microorganism, ये हमें पता ही है। This prevent rain water from seeping into earth, ठीक है। ये क्या करता है, आपका रेन वाटर को प्रिवेंट कर देता है अर्थ में सिप होने से, है ना। जो भी बारिश होगी आपकी ऊपर ऊपर ही रहेगी, ये भी एक कारण है आपका फ्लड्स आने का, ठीक है। क्योंकि जब हम प्लास्टिक को ऐसे ही कहीं पे थ्रो कर देते हैं, जिससे कि जो है आपके सीवेज ओपनिंग्स हैं, वहां पर जो भी नेट लगा है वो उससे रुक जाता है, और जो पानी होता है आपका रोड साइड में या फिर सीवेजेस में प्रॉपरली जो है ड्रेन आउट नहीं हो पाता, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, और जो पानी है आपका पूरा सड़क पे ही फैला रहता है, और जिसकी वजह से जो है फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता वाटर का, ठीक है। और अगर आप जो है बीचेस की बात करें या फिर कहीं किसी ग्राउंड की बात करें, अगर वहां पे बहुत सारा प्लास्टिक फैला हुआ है, तो जो वाटर, रेन वाटर होगा, वो अर्थ में जो है सिप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वाटर ऊपर ही ऊपर रहेगा, और वहां पे पूरा कीचड़ हो जाएगा, मडी वाटर फैल जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट व्हाट, दिस प्रिवेंट योर वाटर फ्रॉम सिपिंग इनटू अर्थ, एंड द वाटर थस रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग अ मडी पेडल्स, है ना। क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा पूरा, और पानी जो है आपका ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। दिस ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट्स, एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोइंग इन द एरिया एज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो ये जो है प्लांट को भी इफेक्ट करती हैं, वहां पे जो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो है प्रॉपर वाटर सॉइल के अंदर नहीं जाता, अर्थ के अंदर नहीं जाता, तो वो जो है प्रॉपर वाटर नहीं ले पाते,
भले ही कितनी बारिश हो जाए, पानी सारा जो है ऊपर ऊपर से बह के निकल जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, सॉइल में बड़ी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर आप उसको डस्टबिन में डालें। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक वेस्ट एंड अप व्हाट थ्रोइंग बिसाइड द रोड साइड्स। ठीक है, रोड साइड्स पे आप जो है प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देते हो। ठीक है, फ्लोटिंग इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड कलेक्टिंग इन अगली डंप्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बहुत बुरे बुरे इकट्ठ बन जाता है ना, डंप्स बन जाते हैं बहुत ही गंदे गंदे से। और दीज प्रोवाइड्स होम्स टू मेनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स, है ना, ये जो है किसको न्योता दे रही हैं, किसको न्योता दे रही हैं, बहुत सारी डिजीज को विच आर कॉजिंग हार्म टू योर हेल्थ। ठीक है, बहुत सारी डिजीज इससे फैलेगी अगर जो है आप कुछ इस तरीके से रोड साइड पे डाल जाते हो। आपको वहां पे डस्टबिन दिखता है प्रॉपर, आप सोचते हो कि ये तो भरा हुआ है, आप बस वहीं पे ही अपना जो है डस्टबिन खाली करके निकल जाते हो, है ना। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां वहां से जो है निकलेंगी। ठीक है, बहुत सारे जर्म्स वहां से जो है जनरेट होंगे और आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आएंगे आपके घर के अंदर। ठीक है, when waste are dumped in water they result in water pollution। वाटर में जब आप कोई भी बॉटल पॉलीथिन ऐसे डाल देते हो लेक्स में, तो वो भी क्या कर रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, वाटर पॉल्यूशन। और दे ऑल्सो पॉज अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट्स को वो क्या कर रही हैं, थ्रेट प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि आपने ये डाला, फिशेस क्या खाएंगी, पॉलीथिन खाएंगी, उनको एक खाना दिखेगा। ठीक है, वो थोड़ी समझते हैं। ठीक है, तो वो इतना नहीं समझते और वो क्या करते हैं, इनको खाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसकी वजह से जो है आपका पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा था, है ना, यहाँ पे आपकी जो फिश है वो क्या खाने की ट्राई कर रही है, वो आपका पॉलीथीन खाने का ट्राई कर रही है। तो बहुत सारे अगर आप बैग्स डाल दोगे, उनको भूख लगेगी, वो क्या करेंगी, आपकी पॉलीथीन खाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वेस्ट अगर आप जो है वाटर के अंदर डालेंगे तो इट कॉजिंग द थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ, और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लास्टिक कैन कॉज डेथ और रिप्रोडक्टिव फेलियर इन फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इससे जो है उनकी बढ़ोतरी भी कम होती है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, और जो है इट कॉजेस देम डेथ, है ना। बहुत सी फिशेस, बहुत से एक्वेटिक लाइफ, बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स आपके इसकी वजह से जो है खत्म हो जाते हैं, आपके वाटर पॉल्यूशन की वजह से। किस वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, समझ आया। हमने क्या किए, 3 पॉइंट्स देखे, जिसमें रोड साइड पे आपने डाल रखा है और जो है सॉइल में बरी कर रखा है, और हमने देखा अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, एक और है, जैसे कि अगर आप क्या कर दो, उनको बर्न कर दो, है ना। जब आप प्लास्टिक्स को बर्न करोगे तो वहां पे जो है टॉक्सिक फ्यूम्स वहां से निकलेंगे, टॉक्सिक गैसेस वहां से निकलेंगी, टॉक्सिक फ्यूम्स वहां से निकलेंगे, स्मोक निकलेंगे, जो क्या करेगा, आपका एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा, जो कि अनदर अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप उनको बर्न कर रहे हो, बर्न करने की वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिक फ्यूम्स, है ना, टॉक्सिक स्मोक वहां से निकल रहा है, जो कि आपका एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पॉलीबैग्स थ्रोन केयरलेसली, बहुत ही केयरलेसली अगर आप उनको इधर उधर कहीं भी ग्राउंड में या फिर रोड साइड पे कहीं भी थ्रो कर देते हो, काउज वगैरह जो है उसको खा जाएंगी। ठीक है, स्पेशली काउज। ठीक है, सो एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ मेनी एनिमल्स, स्पेशली काउज, है ना, वो उसको खा जाती हैं। एंड द एनिमल्स in the process of eating food what swallow the material like plastic bag, wrappers and food which chokes their respiratory system or form a lining in their stomach leading to their death। ठीक है, उसकी वजह से वो उनका जो है गले को चौक कर देती हैं, ना तो वो डाइजेस्ट होंगी। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होंगी तो वो पेट के अंदर ही फंसी रहेंगी तो क्या कर देंगी, वो उनका पेट खराब कर देंगी, जिसकी वजह से जो है उनको डेथ हो जाएगी। ठीक है,
कहीं पे देखा भी था कि जो है काऊ जब डेथ हुआ उसका, ठीक है, जो मरी, फिर उसका जो है पोस्टमार्टम किया गया, डॉक्टर्स ने देखा है ना, जो टेस्टिंग के लिए उसको लेके गए, टेस्टिंग के लिए उसको देखा, जब उसका पेट को जब क्लीन किया गया, उसको खोला गया, तो उसमें से जो है काफ़ी टन्स ऑफ प्लास्टिक देखने को मिला, ठीक है, करीबन काफ़ी ज़्यादा 10 to 15 kg ऑफ प्लास्टिक्स उसके स्टमक में से निकाला गया, जो कि वो उसने खा रखा था, है ना। उनको नेचुरल मटेरियल कुछ नहीं मिला खाने को। हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग्स में ही हमारा जो खाने का मटेरियल है उसको पैक करके थ्रो कर देते हैं। अब जब वो उसको देखती है कि उसमें कुछ खाने का मटेरियल है, तो वो पूरा ही जो है आपका पॉली बैग के साथ ही उसको खा जाती है। तो जब भी आप जो है डालें कुछ भी, अगर आप काऊ को या फिर किसी भी एनिमल्स को डाल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको पॉली बैग से निकाल करके ही डालें, ठीक है। पॉली बैग्स आप उठा करके डस्टबिन में डाल दीजिए अलग से, लेकिन वो वहाँ पे खाली कर दीजिए। पॉली बैग उसके साथ ही मत छोड़िए, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ खाने का मटेरियल समझ के वो क्या कर देती है, पॉली बैग भी साथ में ही खा लेती है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पॉली बैग को उसमें से निकाल के इस सामान को और फिर जो है उसके आगे डालना है, ठीक है। तो पॉली बैग्स कृपया उसके अंदर उसके साथ ही ना डालें, क्योंकि वो उसको भी खा जाती है और उनका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, और जो उनकी क्या करता है, डेथ का कारण बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ ही जो है सामान के साथ ही पॉली बैग भी डाल देते हैं, तो आप जो है कारण बन रहे हैं उनकी डेथ का, क्योंकि आप जो है पॉली बैग्स इधर उधर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा, ठीक है। आप तो क्या करने जा रहे थे, उसकी मदद करने जा रहे थे, लेकिन उस वजह से फिर आपको क्या लग जाएगा, पाप लग जाएगा, ना तो मदद होगी और जो है नुकसान हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, नोट किया आपने, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब इनके सॉल्यूशन क्या है, हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, वही प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल, क्या कर सकते हैं हम, इनको रिड्यूस कर सकते हैं, इनका यूजेस जो है कम कर सकते हैं, जितना हो सके कम यूज करने की कोशिश करें। अगर यूज कर रहे हैं तो रिसाइकल करें, ठीक है। रिसाइकल करेंगे, बार बार इनको जो है नया बना सकते हैं, जैसे पेपर आपका रिसाइकल होता है वो करें, या फिर क्या करें, 2 टाइप्स ऑफ बिन्स मेड अवेलेबल बाय द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी में ने आपके लिए 2 तरीके के डस्टबिन बना रखे हैं नए नए, जिसको हम अभी डिटेल में देखते हैं क्या है वो, है ना। चलिए सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं एक एक करके। रिड्यूसिंग द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो यूज है वो हम क्या करें, कम करें। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, जितना हो सके उसको कम से कम यूज करें, क्योंकि जो है डिस्पोजेबल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि आप वन टाइम यूज एंड थ्रो, जो है आपके कप्स हो गए या फिर जो भी आपके कैन्स हो गई, ठीक है, वो सारी जो वन टाइम यूज है उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। जैसे कि आपकी डिस्पोजेबल ये पानी की बॉटल्स हो गई, या फिर जो है आपके पॉली बैग्स हो गए, ठीक है। तो यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें जो हैं कम यूज़ करें। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन, जब भी आप जो है वेजिटेबल मार्केट में जो है वेजिटेबल्स लेने जाएं, तो अपना ही जो है घर से बैग लेके जाएं, ठीक है, थैला लेके जाएं, जिसमें कि आप जो है वेजिटेबल ला सकते हैं, है ना। जनरली कहाँ पे यूज़ हो रही है पॉली बैग्स आपके, जब आप जो है घर पे वेजिटेबल्स लेके आते हैं, वो वहाँ पे जो वेंडर हैं, लोकल वेंडर्स, वो आपको खाना दे जो है आपकी वेजिटेबल्स, टमाटोज जो भी हो गए, अनियंस, वो सब पैक करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, उनको बोलें कि आप भी ना यूज़ करें, आप भी जो है एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जो है अपने घर से ही बैग लेके जाएं, जिसके अंदर से आप जो है वेजिटेबल लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिंग करते टाइम अपना खुद का बैग लेके जाएं, और द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से कलेक्ट करें, अपने घर से शुरुआत करें, ठीक है, ताकि जो है इनको अलग अलग सेपरेट आउट किया जा सके, मिक्स आउट ना करें, क्योंकि एक बार मिक्स करने के बाद फिर इनको जो है सेपरेट आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेस्ट है, स्मेल करेगा, ठीक है, गंदा लगेगा,
और जो है फिर उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, वेस्ट करने से पहले ही अपने घर में ही 2 डस्टबिन रख लें। ठीक है, डिफरेंट टाइप के, अगर ज़्यादा कचरा होता है तो ठीक है वहाँ पे क्या करें, जो प्लास्टिक डिस्पोजल है आपका उसको अलग रखें, और जो आपका बायोडिग्रेडेबल है, जो भी आपका घर में वेजिटेबल वेस्ट होता है, वो जो है आप एक अलग डस्टबिन में रख सकते हैं। ठीक है, सो रिड्यूस करें जितना हो सके, से नो टू प्लास्टिक, ओके, एंड यूज योर बैग्स while शॉपिंग, ओके, यूज योर ओन बैग्स while शॉपिंग। रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकल मतलब बार बार यूज करना। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व कलेक्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक involves collecting, sorting and processing the plastic waste with an aim to use the material in manufacturing other products। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग जो है उसकी कर सकते हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग उसको बार बार यूज किया जा सके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स उससे बना सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स कॉज्ड व्हाट मेल्ट डाउन एंड रिजल्टिंग द मॉल्टन मटीरियल could be spun into fibers। ठीक है, पॉलिएस्टर फाइबर के जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं उनको हम रिसाइकल करके बार बार और उससे जो है बाद में फाइबर बना सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल करें यानी कि बार बार यूज करें उसको, कुछ और प्रोडक्ट बना लें उसका। ठीक है, और फिर उसको रिसाइकल करके फिर और कुछ प्रोडक्ट बना लें, तो इससे जो है आपका प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका डिस्पोजेबल कम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, उनको रिसाइकल करें और जो है रिड्यूस करें। ठीक है, रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिन। थर्ड है आपका कि 2 अलग अलग तरीके के बिन्स आपको म्युनिसिपैलिटी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। एक तो है जो ग्रीन है और एक जो है वो ब्लू है ना। आपको जनरली घर पे देखने को भी मिलता होगा, है ना, सुबह सुबह गाड़ी आती है कचरे वाली। ठीक है, और क्या बोलती है भाई, गाड़ी वाला आया, है ना, कचरा निकाल। ओके, सो या फिर किसी किसी सिटीज में ऐसे भी होता है कि जो है आपका गीला कचरा नीले वाले में डालें और सूखा हरे वाले में डालें, कुछ ऐसा भी है ना, सॉन्ग बजाते हैं वो। तो 2 टाइप के बिन्स जो हैं म्युनिसिपैलिटी ने प्रोवाइड कर रखे हैं हमें, ग्रीन और एक है ब्लू, है ना। जो भी गाड़ियां वगैरह आती है आपका इकट्ठा करने, उनके ऊपर भी आपने ये 2 टाइप के बिन्स देखे होंगे। ठीक है, किस लिए यूज होती है ये, प्लास्टिक जो है आपका जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग करने के लिए। कहां से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से अलग करने के लिए। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड आइटम्स शुड बी थ्रोन इन ग्रीन बिन। जो आपका ग्रीन बिन है उसके अंदर आप क्या करें, जो भी आपका फूड मटेरियल है यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आप ग्रीन वाले में डालें, और रिसाइक्लेबल वेस्ट जो कि आपका प्लास्टिक है, ग्लास है, दैट कैन नॉट बी डीजेनरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आप जो है ब्लू वाले के अंदर डालें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका वेस्ट होता है तो आप ग्रीन और ब्लू कलर का डस्टबिन यूज कीजिए। ये जो 2 हैं आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आपके जो पेंट्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हो गए, वो आप रेड वाले में डालें, और रिसाइक्लेबल जो हैं वो आप कुछ इस तरीके से ऑरेंजेस वाले में डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, जनरली आपको ये 2 देखने को मिलेंगे। जो गाड़ियां आती हैं वो भी जो है ये 2 टाइप का डस्टबिन साथ में लेके आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके के डस्टबिन आपने देखे, एक तो ग्रीन और एक जो है आपका ब्लू, है ना। ग्रीन में तो आपको क्या डालना है, जो भी आपका फूड आइटम है, और ब्लू वाले में आपको क्या डालना है, जो भी आपका प्लास्टिक और ग्लास वाला आइटम है। ठीक है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको क्या करना है, एक जो है अच्छे सिटीजन के तौर पे आपको 4R प्रिंसिपल यूज करना है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड यूज 4R प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, रिकवर करें, रिसाइकल करें, रिड्यूस करें और रीयूज करें, है ना। 4R प्रिंसिपल है। पहले तो क्या करें, उसको रिसाइकल करें, रिसाइकल करने के बाद उसको या फिर क्या करें, रीयूज करें। ठीक है, बार बार प्लास्टिक को यूज करें, या फिर उसको रिकवर करें, है ना, रिकवर आप करें, दोबारा उसको बना लें, और या फिर रिड्यूस करें, जितना हो सके उसको
कम यूज लें। तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन इसको अपनी हैबिट में लाएं, डेवलप अ हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें जो कि है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो। आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छी होंगी तो अल्टीमेटली आपके लिए अच्छी होंगी और उससे जो है आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए 4R प्रिंसिपल, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, है ना। और कुछ और एक सॉल्यूशन है, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर ही आता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो एनवायरनमेंट बचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं और बना रहे हैं क्या, आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में हेल्प कर रहे हैं जो कि डीकंपोज हो सके, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और एक फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का ट्राई कर रहे हैं जो कि डीकंपोज हो, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू मेक द प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जिसको बोले, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डीकंपोज हो सके या फिर लाइट की प्रेजेंस से जो है डीकंपोज हो सके। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर स्टार्च बेस्ड बायोपॉलीमर्स, ठीक है, लाइक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट एंड लाइक पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, PHB। ठीक है, ये कुछ नेम्स हैं प्लास्टिक के जो आप याद रख सकते हैं। अब एक और चीज है जो कि टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू, ठीक है, नंबर्स हैव बीन अलॉटेड, नंबर्स अलॉट किए हैं कि ये किस टाइप का प्लास्टिक है। ठीक है, अलॉटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, द प्रिंसिपल फॉलोड, द स्मॉलर द नंबर द इजियर इज टू रिसाइकल। जितना कम उसका नंबर होगा उतना ही ये जो है रिसाइकल लेबल आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके लिए एक कॉफी पाउच है जिस पे अगर आपको शायद दिखे तो मैं पास लाके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइन बना हुआ है और उस पे जो है 7 नंबर डला हुआ है। कौन सा नंबर, 7 नंबर, मतलब इसको जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, इसके पास यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है, 7 नंबर डला हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 नंबर है इसके पास। और ये जो प्लास्टिक है इसको आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो चिप्स के पैकेट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो भी अपने पैकेट्स हैं, जो भी आपका डिस्पोजेबल इस टाइप के आइटम है उसमें आप देख सकते हैं हमेशा बना रहता है यहाँ पर जो भी प्लास्टिक का आइटम है उसको आप कैसे डिस्पोज करें, कैसे यूज करें। जितना कम नंबर होगा उतना ही इजीली वो जो है रिसाइकल हो सकता है। अब ये जो है, ये जो प्लास्टिक रैपर है ये रिसाइकल करना मुश्किल होता है क्योंकि इस पे जो है ये कोटिंग चढ़ी हुई है। कोटिंग किसकी, ये जो भी आपका प्रिंटिंग चमक धमक, जितना ज्यादा चमकीला होगा जैसे लेज वगैरह के पैकेट है ना, उन पे उतनी ही लेयर प्लास्टिक की चढ़ी होती है। उतनी लेयर चढ़ी है तो उनको रिसाइकल करना और भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चमक धमक वाले आइटम्स जो हैं बहुत मुश्किल होते हैं रिसाइकल करने के लिए, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा इनको जो है वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था आपके लिए कि जो है प्लास्टिक नंबर्स अलॉट किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप जो है उससे समझ सकें और उसको जो है अवॉइड कर सकें। ठीक है, कुछ डिफरेंट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्लास की बॉटल ले लें कि ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, खुला ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से जितना हो सके अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से जो है आप उसको रिड्यूस करने का ट्राई करें। रिड्यूस नहीं कर सकते तो रिसाइकल करें। ठीक है, रिसाइकल नहीं कर सकते तो क्या करें, उसको रीयूज करें। ठीक है, अपने खुद में ही जो है बार बार उसको रीयूज करते रहें। ठीक है, सो दिस वाज आवर टाइप ऑफ प्लास्टिक। आज हमने पढ़े टाइप ऑफ वेस्ट हमने पढ़े। ठीक है, वेस्ट में हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और इनके कुछ प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसका कुछ एक्टिविटीज और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है अब आप कंप्लीटली
कंप्लीट कर सकते हैं इसकी पूरी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 जो है क्वेश्चंस आप इसके कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन जरूर लें और क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके, ठीक।